हेलो एवरीवन। सो बच्चों कैसे आप सभी लोग। मतलब 40 दिन टॉप कॉलेज इन जम के रगड़ने वाले हैं बच्चों। हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे अपने 250 में से 250 स्कोर करने की, है ना। एक रेगुलरिटी पे हम अपनी क्लास यहाँ पे रखने वाले हैं, है ना। जिस टाइम का आपको बहुत टाइम से इंतजार था, है ना, वो घड़ी अब आ चुकी है ना। जम के रगड़ देंगे इस 40 दिन के अंदर। और पॉसिबल हो सके तो अपना जो सिलेबस है ना बच्चे, देखो 40 दिन का तो मैंने आप लोगों को टाइम टेबल दे रखा कि भाई 40 दिन हम जम के रगड़ेंगे। बट जो अपनी क्वांट और एलआर है ना बच्चे, वो हम 30 से 35 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद हम अपने क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। देखो सबसे पहले तो यार, हाँ, सबसे पहले आप लोगों को मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना है ना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे बहुत सारी क्वायरीज रहती है कि सर ये चीज़ क्या है ना, जीटी से रिलेटेड बहुत सारी क्वायरीज रहती है आप लोगों को, तो सब कुछ दूर हो जाएगी। एक सेकेंड, आपको टेलीग्राम पे टाइप करना है सिर्फ और सिर्फ क्वांट LRDI की महफिल, है ना। मैं हाजिर हो जाऊंगा, प्रॉपर पल टू पल की आपको अपडेट देता रहता हूं कि भाई अगला लेक्चर हमारा कौन से आने वाला है। आपको प्रॉपर अगले लेक्चर से पहले क्या पढ़ के आना है, प्रॉपर आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जुड़े रहिए क्वांट LRDI की महफिल के साथ, जिससे कि मैं आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ की अपडेट वगैरह देता रहूँ, है ना, कि क्या किस चीज़ पे, देखो किस चीज़ की रिलेवेंसी मैटर कर रही है, एग्जामिनर अब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, मैं प्रॉपर हर उसकी अपडेट देता रहूँगा, है ना। प्लस में थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी देता रहूँगा आप लोगों को। क्लियर है। सो टेलीग्राम चैनल आप लोग जुड़ जाना प्लीज़, ये तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, है ना, वरना फिर भटकते रहोगे यहाँ वहाँ, ठीक है। अब देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हम अपना सिलेबस देख लेते हैं, है ना, कि क्वांट के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं ना, कौन कौन से चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो क्वांट, एज आई सेड कि भाई अपना क्वांट को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा, एक अपना नंबर सिस्टम, एक अपना अरिथमेटिक, एक अपना एडवांस। क्लियर है। मैं लिख देता हूँ एक बार कि क्वांट को अपने ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक अपना हो गया बच्चे नंबर सिस्टम, ये हमारा नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, जिसके अंदर खुद नंबर सिस्टम भी आता है, सिंप्लीफिकेशन भी आता है, सर्च इंडाइसिस भी आता है और एलसीएम एचसीएफ भी आता है। ये बच्चे हमारा अरिथमेटिक वाला पार्ट हो गया। और ये है हमारा एडवांस वाला पार्ट। क्लियर है। देखो पिछले साल ना जो हमारा एनटी है उसने अरिथमेटिक की वेटेज थोड़ी बढ़ा दी है, वो उसको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम शुरुआत भी अरिथमेटिक से करेंगे ना। हम एक रिलेवेंसी को थोड़ा फोकस करेंगे और शुरुआत हम अरिथमेटिक से करेंगे। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर हम अपना रेशन प्रोपोर्शन पकड़ने वाले हैं। रेशन प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज रेशन अरिथमेटिक के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो अरिथमेटिक डिपेंड है ना, वो रेशन प्रोपोर्शन के ऊपर ही है, ठीक है। तो रेशन प्रोपोर्शन से हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। रेशन प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, पहले अरिथमेटिक कंप्लीट करेंगे, फिर अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे, देन फिर अपना एडवांस पे जंप करेंगे ना। करेंगे सब कुछ, है ना, करने की टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर एक हमारा एक एक्स्ट्रा चैप्टर होता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे एंड में हम डाटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। क्लियर है। तो कुछ क्लैरिटी मिली आप सभी को, है ना। अरिथमेटिक सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम अपना रेशियो, मतलब अरिथमेटिक के अंदर भी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब क्लासेस किस तरीके से रहने वाली है, तो देखो पूरे हफ्ते आप सभी के साथ मैं रेगुलर बना रहूंगा, है ना। हफ्ते भर मतलब रेगुलरिटी के साथ मैं आप लोगों को क्लास देता रहूंगा कि आप देख लीजिए कि किस किस दिन आप लोगों की क्लास आने वाली है। तो बच्चा मंडे भी क्लास आएगी आप लोगों की, है ना। मंडे के दिन भी क्लास आपकी आने वाली है क्वांट की। लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी आपके मंडे के दिन, है ना। ट्यूसडे की बात करता हूँ तो ट्यूसडे को भी आपकी क्वांट की क्लास आएगी एंड लॉजिकल रीजनिंग की क्लास आएगी। बट वेडनेसडे को मैंने क्लास क्यों नहीं रखी है वो समझो आप लोग, है ना। वेडनेसडे को मैंने क्यों ब्लैंक छोड़ दिया, देखो अगर मुझे लगता है कि भाई आप लोगों के साथ मुझे कुछ लाइव आके, देखो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी ना, सारी क्लासेस मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा, ताकि आप लोगों की, देखो आप लोगों के वैसे ही काफ़ी कम टाइम है ना। अगर मैं लाइव क्लास आके आप लोगों से, देखो ऑनेस्टली सेइंग 30 से 35 मिनट का लेक्चर ना लाइव में आके वो 1 घंटे का चला जाएगा ना। अब लगा लो कि रोज जो आप 20 मिनट फालतू लगा रहे हो, और 40 दिन के अकॉर्डिंग लगा लीजिए आपने कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा दिया, कितना टाइम आप लोगों ने वेस्ट कर दिया। तो लाइव क्लास ना रखने का मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में इस वजह से ही दूंगा। क्लियर है। सो अब देखो लाइव क्लास के थ्रू होता है क्या है कि आप लोगों के थोड़े मुझे डाउट्स वगैरह पता चलते रहते हैं कि सर
डाउट्स क्या है आप लोगों के, है ना, आप लोग मुझसे शेयर वगैरह करते हो, तो उसका मैंने तो उसका निचोड़ क्या निकाला आप लोगों के सामने कि आप लोग या तो मुझसे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ना, और टेलीग्राम से जुड़ना ही है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे, वेडनेसडे को मैं आप लोगों के साथ लाइव बैठूंगा, है ना, जितनी पॉसिबिलिटी मिली मुझे वेडनेसडे को मैं आप सबों के साथ लाइव आऊंगा, है ना। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हुए तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम वेडनेसडे के दिन, नहीं तो आप लोगों की मतलब मुझे क्वायरीज वगैरह पता चल जाएंगी ना, इस वेडनेसडे वाले दिन हम वो सब कर लेंगे, क्लियर है। बाकी ट्यूसडे को अगेन अपनी क्वांटिटी क्लास है, एलआर की क्लास है ना, फिर थर्सडे फ्राइडे को भी है, फिर अपनी सैटरडे को भी है, क्लियर है। लाइव हमारी यहाँ मतलब क्लासेस आप लोगों को रेगुलरिटी पे मिलेंगी, है ना। तो अब थोड़ा ढंग से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्लियर है। अच्छा एक चीज और बच्चों, देखो आप लोग ना नो डाउट कंसेप्ट वगैरह सब कुछ सीख जाओगे, है ना, कंसेप्ट वगैरह आपको सब कुछ आ जाएंगे, बट वहां पे एट द एंड मैटर करेगी आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है ना। एक्यूरेसी हो जाएगी बच्चे, एक्यूरेसी हमारी पूरी कैलकुलेशन बेस्ड रहेगी, है ना, कि मतलब आप लोग देखो होगा क्या एग्जाम टाइम पे जब आप बैठोगे ना, आप लोगों से ना सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होने वाली है ना, मतलब बेसिक कैलकुलेशन भी आप लोग मिस्टेक करोगे। तो अभी आप लोग ना अभी से अपना टाइम बांध लेना, सुबह के 15 मिनट ना, सुबह के 15 मिनट आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन पे ही देना है, कैलकुलेशन ही करनी है सुबह के 15, सुबह सुबह 15 मिनट्स सिर्फ कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के अंदर आपको करना क्या है, आप लोग एडिशन कर सकते हो, आप लोग सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिवीजन तो करनी है ना। देखो एडिशन आसान हो जाती है बच्चों के लिए, मल्टीप्लिकेशन भी एक बार वो कर लेते हैं, है ना। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं ना, ठीक है। और जब टाइम का प्रेशर रहता है ना सर पे, तो बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ओके। सो डिवीजन और सब्सट्रैक्शन की आप लोगों को सुबह सुबह प्रैक्टिस तो करनी है ना, ठीक है, जिससे कि आप लोगों से सिली मिस्टेक ना हो, ओके। बाकी इस तरीके से हमारी क्लास रहने वाली है, और शुरुआत मैंने आपको बता दिया कि भाई अपनी अरिथमेटिक से शुरुआत करेंगे हम। अच्छा देखो ये सब तो रहा मेरा फ्री, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो चाहता है कि सर मुझे और आप लोगों से कनेक्ट होना है ना, मुझे मतलब पर्सनली आपसे बात करनी है, ठीक है, कि जिसमें मतलब मुझे एक प्रॉपर डाउट सपोर्ट वगैरह मिलता रहे, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, एवेंजर्स बैच, क्लियर है। इसके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 3 बैच है हमारे पास बच्चे। एक अपना एसेंशियल है जिसकी प्राइस आपकी 999 है ना, 999, ठीक है। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे गोल्ड का प्राइस है आपका 2499, है ना। प्लेटिनम की बात करता हूं तो आपका 3499 का है, क्लियर है। तो ये 3 बैचेस हमारे पास एवेंजर के अंदर, क्लियर है, एसेंशियल, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आप हमसे वैसे ही पर्सनल तौर पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ओके। अब देखो एक हमारा बैच है बच्चे एसेंशियल बैच, है ना। अब ये आप सभी बच्चों को एसेंशियल क्यों है ना, ठीक है, वो समझो, मतलब हर बच्चे को इसकी नीड क्यों है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग देखो, एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, आप जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, जब तक आप खुद मॉक्स नहीं लगाओगे ना तब तक आपकी प्रैक्टिस बनेगी नहीं, है ना। देखो एट द एंड आप लोगों का 1 घंटा या जितने घंटे का भी पेपर है ना, वो मैटर करेगा कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस करी है उसी चीज पर, है ना। पेपर तो आप लोगों का कंप्यूटर पे ही होना है ना, तो आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस करी। तो जब तक मॉक्स नहीं दोगे ना, आप लोग जितने मर्जी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लो, आपको जब तक उस चीज से बार बार फेस नहीं करोगे तब तक आप लोगों से गलतियां होंगी। और मुझे पता है भाई, जब आप के सामने स्क्रीन चल रही होती है ना और यहाँ पे टाइम चल रहा होता है, तो क्वेश्चन आता हुआ भी इतना ज़्यादा टाइम का प्रेशर रहता है ना, इतना डर रहता है कि हमसे गलतियां, सिली मिस्टेक होती हैं। तो ये एसेंशियल क्यों एसेंशियल है, बिकॉज इसके अंदर बच्चे मॉक्स है हमारे पास, है ना। और ये मॉक्स मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों की प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है ये मॉक्स, क्लियर है। और बात करें देखो नंबर ऑफ मॉक्स की, आपको कौन कौन से मॉक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो 15 मॉक्स आपको बच्चे कॉमर्स डोमेन के अंदर मिलेंगे, ठीक है। 25 मॉक आपको इंग्लिश के मिलेंगे यहाँ पर, सीयूटी इंग्लिश के। 20 मॉक्स आपको जनरल टेस्ट के मिलने वाले हैं, देखो। और जनरल टेस्ट के बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स देना, बिना मॉक्स के तो जनरल टेस्ट आपकी अच्छी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। 150 मॉक्स आपके बच्चे चैप्टर वाइज है ना। 20 मॉक्स आपके आईपीमेट इंदौर और रोहतक के हैं, है ना, ओके। अगर मैं 10 मॉक्स की बात करूं तो बच्चे यहाँ पर जिपमेट हो जाएगा, है ना। 150 मॉक्स आपके आईपीमेट प्लस जिपमेट हैं टॉपिक वाइज। 50 मॉक्स आपका क्राइस्ट और इस जेवियर सिम्बायसिस के हैं, एंड 150 मॉक्स बच्चे आपके टॉपिक वाइज हैं इंग्लिश के और जनरल टेस्ट के, क्लियर है, डेप्थ के अंदर। तो मतलब एसेंशियल के अंदर एक तो इतने सारे आपको ढेर सारे मॉक्स मिल रहे हैं, है ना। ऊपर से आपको ई बुक मिल जाएगी बच्चे, है ना, बुक्स मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बुक मिलेगी यहाँ पर। मेंटरशिप मिलेगी प्रॉपरली, है ना, कि गाइडेंस वगैरह मिलेगी आप लोगों को कि किस तरीके से चीजें करनी है। तीसरा बच्चे इंग्लिश का आपको लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब एक एसेंशियल के अंदर आप लोगों को इतना सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है।
मतलब ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एसेंशियल से बढ़कर अगर आप चाहते हो कि सर मेरी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन भी थोड़े अच्छे से हो जाए ना, मेरे को प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर चीज़ें पहले से ही मिल जाए, है ना, तो आप लोग हमारा गोल्ड बैच भी परचेज कर सकते हो, है ना। देखो अगर मैं पर्सनली अपने बताऊं तो मैंने अपना जनरल टेस्ट पेड के अंदर किस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांट की बात करूँ ना बच्चे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांट की बात करूँ तो मैंने क्वांट्स अपने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखी है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, पार्ट ए, दूसरा पार्ट है बच्चे आपका अरिथमेटिक पार्ट बी, और तीसरा पार्ट है आपका एडवांस वाला पार्ट, है ना। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखी है मैंने अपनी क्वांट। अब ये जो पार्ट्स के अंदर लेक्चर्स है ना बच्चे, इसके अंदर मैंने आपको बेसिक नॉलेज तो दे ही दी है, प्लस मैंने आप लोगों को ट्रिक्स भी बताई हैं कि इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट अच्छे से अच्छा मेथड क्या हो सकता है, ठीक है। बेसिक नॉलेज तो मैंने आप लोगों को दी ही है। यहाँ पर एक सेकेंड, बेसिक अप्रोच तो कौन सा कलर लूं यहाँ पर, बेसिक अप्रोच से मैंने आप लोगों को बताई ही है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी दी ही है ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी मिली आप लोगों को, प्लस मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक्स बताई है कि किस किस मतलब इस पर्टिकुलर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को, इतने सारे, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, है ना, एक टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि जो एक टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं ना वैल्यू चेंज कर करके, उस पर्टिकुलर टाइप की मैंने पर्टिकुलर ट्रिक्स दे रखी है ना। ऐसा नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन की एक ही ट्रिक दे दी है ना, फिर तो वो वोकैबुलरी की तरह रटने वाली बात हो जाएगी और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज दी है बच्चे मैंने, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने, ट्रिक्स आप लोगों को दे रखी है, प्लस मैंने ऑप्शन के थ्रू किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किया जा सकता है वो भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये बात रही हमारे जनरल टेस्ट के लेक्चर्स की, मैंने कि लेक्चर्स किस तरीके से डिजाइन किए। अब और चीज क्या मैंने यहां पर आप लोगों को दे रखी है, मैंने आपको बच्चे 1 शॉट वीडियोस दे रखी हैं, है ना, 1 शॉट। जैसे कि आप लोगों ने देखा रखा है ना, चैप्टर की समरी होती है कि आपको लोग पूरा चैप्टर है, फिर आपको चैप्टर शॉर्ट में समझना है, ठीक है। तो वही क्वांट के अंदर मैंने 1 शॉट वीडियोस दे रखी हैं कि भाई आपका इतना बड़ा चैप्टर है और आपको 1 शॉट के अंदर चीजें समझनी है ना, आपको 1 घंटे के अंदर अपना पूरा परसेंटेज अपना पढ़ना है ना, 1 घंटे के अंदर देखना है कि मैंने इस परसेंटेज के अंदर क्या क्या पढ़ाया है, कितने टाइप्स कराए हैं, तो वो सब मैंने एक वीडियो के अंदर पूरा समअप करके दे रखा है। लास्ट मोमेंट पे ये 1 शॉट वीडियोस बहुत ज्यादा काम आती हैं बच्चों के, क्लियर है। प्लस अभी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं जिसके अंदर में जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सीयूटी के अंदर, है ना, जो एग्जामिनर ने पूछे हैं, ओके, जो ये आप पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं अभी लाइव क्लास के थ्रू करवा रहा हूं। तो इतना सब कुछ यहां पर आप लोगों को जनरल टेस्ट के अंदर मैं दे रहा हूं, ओके। अब देखो प्लैटिनम के मैं बात करता हूं तो प्लैटिनम के अंदर आपको जनरल टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे हायर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स सब कुछ मिलेगा, यहाँ पर इंग्लिश भी मिलेगी, कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे आप लोगों को, प्लस मॉक्स, यहाँ पे देखो सब कुछ है, सब कुछ है आप लोगों का, क्लियर है गाइज। तो जिस बच्चे को हमें हमसे थोड़ा पर्सनली कनेक्ट हो ना, वो आप लोग कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। बाकी अपनी प्री क्लासेस तो चलने ही वाली है ना, मंडे से स्टार्ट करते हैं, जम के रगड़ते हैं यूट्यूब पर भी, ठीक है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।